तो आज इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके की थंबनेल बनाना देखेंगे। इस तरीके की थंबनेल हम कैसे कैनवा पे बना सकते हैं। मेनली जो इस थंबनेल में कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप बोलोगे कि बहुत सिंपल है, बट इसमें ये जो फेस इफेक्ट्स हैं, कैसे हम अपना फेस इफेक्ट्स लगा सकते हैं जिसमें हमें ये ऐसा रेडिश करना हो या फिर इधर ग्रीनिश करना हो, कैसे हम ये सारे फेस इफेक्ट कैनवा का यूज करके लगा सकते हैं। हमें कहीं भी बाहर किसी भी सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है और कैसे हम कैनवा पे इन सबको यूज कर सकते हैं, हम उन सभी चीजों को आगे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस थंबनेल को हम रिक्रिएट करेंगे। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए ही बनाई हुई थी, आप लोगों के शो करने के लिए कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्री थंबनेल बना। तो हम अपने कैनवा स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करना है। यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करने के बाद में हमें यूट्यूब थंबनेल साइज का एक कैनवस मिल जाएगा। इसके बाद हमें डिजाइनिंग करनी है। अगर आपको कुछ सिंपल सी थंबनेल डिजाइन करनी है तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो, बट हमने क्योंकि खुद की डिजाइन सोच रखी है तो हम वैसा करेंगे। इससे पहले क्योंकि हमारा पार्टीशन वाला है तो हम उसमें क्या करेंगे, एक रूलर लगा देंगे। अब ये रूलर कहाँ से आता है, क्योंकि मुझे तो ये रूलर दिख रहे हैं बट हो सकता है आपको ना दिखे, तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है, सेटिंग्स पे जाना है और सो रूलर्स एंड गाइड्स कर देना है। इससे आपके ये रूलर्स दिखने लगेंगे। ये रूलर लगा दिया है हमने। अब इसके बाद हमें बैकग्राउंड तैयार करना है। तो बैकग्राउंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ग्रीन फॉरेस्ट लाएंगे। तो कुछ इस टाइप का हम ग्रीन फॉरेस्ट ले लेंगे। इसको लाने के बाद में हम इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएंगे। देन हमें थोड़ा सा इधर रखना है और इसके हाफ साइड में ही चाहिए, तो इसलिए हम इसको इधर कर देंगे। इसके बाद क्योंकि ये फॉरेस्ट हमारा कुछ ज्यादा डार्क नहीं लग रहा है तो हम एडिट पे जाएंगे और फिल्टर्स में देखेंगे कि कुछ थोड़ा सा डार्क वाला अगर हमें फॉरेस्ट मिल सके। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्लेंड कर सकते हैं कुछ ग्रीन बैकग्राउंड से। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स पे सर्च करेंगे, ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन फॉरेस्ट। ये ग्रीन बैकग्राउंड ही करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्लेंड करवाना है। इसके बाद हम फोटोज पे जाएंगे और कुछ ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको यहाँ रखेंगे। देन हम जाएंगे एप्स पे, ब्लेंड इमेज सर्च करना है हमें। देन वी विल सिलेक्ट दिस इमेज और इसमें हम यूज सिलेक्टेड इमेज, ये हमारी बॉटम लेयर हो जाएगी और इसे हम सिलेक्ट करके और क्लियर करें। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई पे तो ऐसा आ रहा है, बट अगर हम डार्कन करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। बट हम मल्टीप्लाई पे ही करेंगे, ज्यादा बेटर लग रहा है। इसको एड पे डिजाइन कर दीजिए। हमने डबल मार्क दिया, पहले इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा 2 बार आ गया है तो उसमें से एक को डिलीट कर देंगे और ये एक को हम खोल के नहीं कर देंगे। इसके बाद हमें ये सेंटर वाला पार्ट चाहिए तो हम इस सेंटर वाले पार्ट को इधर रखेंगे, बाकी पार्ट को क्रॉप कर देंगे। इसके बाद हम इसको फिर से बैक करेंगे। देन हाफ में हमें जलता हुआ फॉरेस्ट दिखाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे एलिमेंट्स पे और रेड फॉरेस्ट लेके आएंगे। तो इसके लिए मैंने जो यूज किया हुआ है वो यही है, तो हम इस फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये मेन मुझे फॉरेस्ट वाला पार्ट दिखाना है जलता हुआ, तो इसलिए मैं इसको जलने वाला पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगी। बस इतना ही रखना है, बाद में लगा तो कर लेते। तो इन दोनों को अभी हमें क्या करना है, अभी देखो कहीं भी जाके ये इधर उधर हो रहा है, तो इन दोनों को कर देना है हमें ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद हम कर सकते हैं इन्हें लॉक, ठीक है, ताकि ये अपनी पोजीशन पे, अब हम इस पे कुछ भी करेंगे ये हिलेंगे नहीं। अब ये गाइड हम चाहें तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ब्लेंड वाला पिक्चर लगा सकते हो, बट हम ब्लेंडिंग का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेके आएंगे, या अभी रुक जाते हैं, अभी हमें पहले हम अपनी इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इमेज के लिए मेरे पास अपलोड्स में मेरी इमेज है, तो हम उसको ले आते हैं।
तो हमने ये वाली इमेज चूज की थी। इस इमेज का सबसे पहले हमें बैकग्राउंड हटा देना है। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप बैकग्राउंड किसी भी बीजी रिमूवर साइट से ये कर सकते हो। और इसके बाद इसे हम एकदम सेंटर पे ले, और इसका एकदम मेन बेस वाला पार्ट हम रखेंगे बीच में, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पहले तो अब इस इमेज को करना है हमें एडिट। अपस्केल करने के लिए तो आई थिंक ये अपस्केल है, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले जाएंगे एडजस्ट पे, ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा, बट हमारी पूरी एडजस्टमेंट नहीं हुई। जैसे इसमें हमें ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ाना। अब आता है मेन काम कि कैसे हम अपने इस फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट में जाएंगे, पहले तो एडजस्ट पे ही जाना है हमें। पहले तो इस पूरी फोटो की थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा। अब देखो शार्पनेस बढ़ाने में क्या हो रहा है कि मेरे जो हेयर है उनकी भी शार्पनेस इधर उधर हो रही है, बट हमें हेयर में नहीं चल रही। तो इसके लिए अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। हमें कहाँ कहाँ पे शार्पनेस चाहिए, हमें मेनली फेस पे चाहिए। तो हम फेस के लिए फेस को सिलेक्ट करेंगे और ये हैंड को और ये सिलेक्ट करेंगे जितने में हम चाहते हैं थोड़ी सी शार्पनेस एडिशनल दिखे, ये हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में हमें नीचे जाना है शार्पनेस पे और हल्की सी बढ़ा दें, जितना चाहो आप बढ़ा दो। थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा देंगे 19 तक और 25 तक। ओके, और इसकी जो हमारा मेन फेस वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया ना, तो इसकी हल्की सी ब्राइटनेस भी, फिर ज्यादा नहीं करेंगे हम, केवल 9-10 तक करेंगे। हाईलाइट्स आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, हल्की सी कॉन्ट्रास्ट आप, कॉन्ट्रास्ट ओके है, ज्यादा हम कॉन्ट्रास्ट के साथ नहीं करेंगे। शेडो अगर हमें ऐड करनी है, बट हमें शेडो का भी कुछ नहीं करना, शेडो भी 0 कर देंगे। व्हाइट्स हमें बढ़ाना है, बढ़ाना है, कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखो मेन ना हमारा फेस पे हो, हेयर और बाकी ड्रेस पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका आप यूज कर सकते हो। ओके, अब हम बैक कर देंगे तो अभी क्या होगा कि हमारे फेस पे कुछ कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। ये हमारी ब्राइटनेस बढ़ गई है और बाकी हमारी पूरी इमेज पे कोई असर नहीं पड़ा। अब हमें क्या करना है, हमें पहले हमें यहाँ पे एक पार्टीशन लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्क्रैप पेपर। स्क्रैप पेपर पे हमें ये जो पार्टीशन है वो चाहिए। तो ग्राफिक्स पे जाएंगे और कुछ एकदम पतला सा सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करने पे ना यहाँ पे बहुत सारे इतने वाले भी दिखेंगे। अभी हम इसको डालते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद में इसे हमें थोड़ा सा चेंज एकदम मिड पे रखेंगे जहाँ पे हमारा ग्रीन और चेंज हो रहा है। जिसके बाद पोजिशन बैकवर्ड, ठीक है, थोड़ा इधर कर देंगे कि वो हेयर के पीछे से दिखे। ओके फाइन, ओके। अभी क्या हो रहा है कि हमारा सब कुछ ओके है, इमेज ओके है, ये ओके है, ये ओके है, बैकग्राउंड भी ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा पहले तो अपने इसको रेड में लाना है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ग्लो यूज करेंगे, क्योंकि हमें पीछे, या सबसे पहले हम पीछे अपने अर्थ को यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें एलिमेंट्स पे अर्थ सर्च करना है। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड, तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये अर्थ हम यूज करने वाले हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड साइड, और अगर मैं इसको बैकग्राउंड हटाती हूँ तो ये फायर वाला पार्ट भी हट जाएगा। बट हमको फायर वाला पार्ट चाहिए, बट उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फायर का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो आप इधर देखोगे तो वो ब्लेंड है, वो दिख नहीं रहा है। बट इधर आप अगर देखोगे ना तो ये ब्लेंड नहीं हुआ है, तो ये सब दिख रहा है और आपको फायर वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो आप चाहो तो पहले ब्लेंड करवा सकते हो, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप ऐसे फायर का यूज करें। जैसे इसका हम बीजी रिमूव करेंगे, ठीक है। बीजी रिमूव करने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे, और इधर से थोड़ा कम कर देते हैं।
नीचे से तो पूरा कमाते हैं। इसके बाद पहले तो इसकी पोजीशन को बैकवर्ड करेंगे, ये फेस से पीछे जाए। अब ये फेस क्लियरली विजिबल है, तो हम क्लियरली विजिबल नहीं करना है, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करेंगे कि हल्का सा दिखना चाहिए डार्क उसमें, फिर इसको हम बढ़ा दें। ठीक है, और इसके बाद आप चाहो तो नहीं बढ़ाए, हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और सही जगह पे लाइट। ओके फाइन परफेक्ट। अब ये कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है। ओके, ये फायर अच्छी लगी। अब इसमें इसका हम क्या करें कि पहले तो इसको हम साइड कर देते हैं। अभी इसका फायर गायब हो गई, बट हमें इसे लगाना है। पहले तो इसको हम हल्का से रोटेट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फायर वाला पार्ट पूरा इधर आना चाहिए, ग्रीन वाला पार्ट इधर आना चाहिए, तो इसको कितना रखें। ठीक है, फिर इसको हम पहले तो पोजिशन बैकवर्ड करेंगे। अभी ये बैकवर्ड लग गया। अब ये हमने इसको छोटा कर लिया ताकि हमें अरेंज करने में आसान हो। अब इसको हम अरेंज करेंगे जैसे भी हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका साइज हम बढ़ा, ये हम हल्का सा यूज करेंगे। ये एकदम ब्लू वाला पार्ट इधर रहेगा और बाकी पार्ट उधर। अब ये तो ठीक, ठीक है, इसको भी हम एडजस्ट पे जाके ऑटो एडजस्ट करा देंगे, तो इसका थोड़ा सा कलर वलर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, बट अभी वो फायर हट गई ना, तो ये बहुत लग रहा है कि ऊपर से रखा हुआ। हमें क्या करना है, इसी को अगेन लाना है। आप चाहो तो उसमें फायर फायर भी लगा सकते हो, बट इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा तो होल्ड करेंगे। अभी हमें एडिट पे जाना है और इधर मैजिक ग्रैब पे जाना है, और ग्रैब पे जाने के बाद ये जितनी फायर वाला पार्ट है ना, इसको हम ग्रैब करेंगे। अब क्योंकि सिलेक्ट करने तो आने, तो क्या करेंगे, ब्रश से ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, और हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो इस पूरे को सिलेक्ट कर लो, जितना भी हमें पार्ट चाहिए सिलेक्ट। इसके बाद हम ग्रैब करेंगे, और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे जब तक कि हमारा इमेज से ग्रैब नहीं हो जाता। ये हमारा ग्रैब हो चुका है। ओके, तो अभी आप देखो ना कि इसमें ये सही से आया नहीं है, तो इसको फिलहाल हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये सही से आया नहीं। तो इसको हम फिर से करेंगे। आप चाहो तो मैजिक इरेजर यूज कर सकते हो। मैजिक इरेजर में आप क्या करो, क्लिक का यूज करो और इसको सिलेक्ट कर दो, इसको इरेज कर दो। इसके बाद ये हमारा सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो हम पहले इसका बीजी रिमूव करके देखेंगे। नहीं हो रहा है तो हम इसको इमेज ग्रैब यूज करें। तो ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो हम इसको ग्रैब करें। अब ये हमने ग्रैब कर लिया, इस बैकग्राउंड को हम कर देंगे डिलीट। इस फायर को अब हम क्या करेंगे, अपनी अर्थ के नीचे लगा, कैसे लगाना है, इतने पे कि पहले इसको हम पोजीशन बैकवर्ड करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि कहाँ पर। ठीक है, तो कितना चाहिए हमें इसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी को हल्का सा, या पहले तो हम ऑटो एडजस्ट करेंगे इसको, क्योंकि हमने जो अर्थ है उसको ऑटो एडजस्ट किया हुआ है, तो
आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्लेंड वाला फीचर भी यूज कर सकते हो। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर अभी आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको बट हटाने के बाद अभी ना हमारे पास एक और ऐप होती है, एप्स पे जाएंगे हम और यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज ब्लेंडर। देखते हैं अगर हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि मैं उसको यूज नहीं कर रही थी क्योंकि आई थिंक कि वो फ्री नहीं यूज होती, बट लेट्स चेक अगर फ्री यूज करने को मिल जाए। ये है ये सी। ओके, तो ये हमारा इमेज ब्लेंड हो चुका है और अब हम बैक चलते हैं। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि हमारा इमेज पोजिशन की अभी हमारी इमेज ब्लेंड हो चुकी है। अब क्या करना है हमें मेन पार्ट, कि इस इमेज में कैसे हम रेड वाला पार्ट लाएंगे। इससे पहले इस इमेज को हम अलग करके इन सब को हम कर देंगे ग्रुप एंड देन लॉन्ग। एक मिनट, हमने इस इमेज को दोबारा भी कर दिया, तो इस इमेज को हम इतने पे रखेंगे ताकि हम सिलेक्ट कर पाए, और बाकी सारी इमेजेस को हम सिलेक्ट करके ग्रुप करके देन लॉक कर देंगे ताकि हमारा कुछ भी इधर उधर। अब हम इस इमेज को देखें, ठीक है। सो इसको भी हम नीचे से ब्लेंड करा सकते हैं, बट ब्लेंड कराने की आई थिंक जरूरत हो। फेस पे ही मेन फोकस रहता है, तो हम इस बड़ा कर देंगे जितना बड़ा हो सके, ठीक है। हमने बड़ा, अब इसके बाद इसकी ब्राइटनेस वगैरह तो क्लियर है, बट हमें इधर रेडिश पार्ट चाहिए, इधर ग्रीनिश पार्ट चाहिए। तो अगेन हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद एडजस्ट पे जाके ब्रश को चूज करेंगे और ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे फेस, ठीक है। ब्रश का साइज आप छोटा करके अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमें कितने में रेड चाहिए, ये पार्ट हमें पूरा रेड चाहिए, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो कितना आपको सिलेक्ट करना है। तो हम फेस वाला ही पार्ट लेना है, और आप चाहो तो ये हेड वाला भी ले सकते हो, बट हम ये फेस वाला ही पार्ट, ओके। अब रेड करने के लिए हमें टेम्परेचर को थोड़ा करना है और बाकी हमें प्रिंट। आप अपने अकॉर्डिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करें, इसके साथ साथ हम जितना रेड कर सकते हैं इसको, इनको आई थिंक हम उतना ही रहने देते हैं और सिर्फ इसके
टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। हमें इतना करना है ना कि ज्यादा डिफरेंस भी नहीं दिखना चाहिए। ये हम ज्यादा ब्राइट करेंगे तो हमें डिफरेंस दिखने लगेगा, वो डिफरेंस नहीं दिखाना आपको। ओके, आई थिंक ये सही है। इसके बाद हम इसको बैक करते हैं। अब आप देख सकते हो ना कि इधर आपको रेडिश वाला दिख रहा है। अब इधर के पार्ट को हमें ग्रीन करना है। देन अगेन एडजस्ट पे जाके हम ब्रश को चूज करेंगे। इसके बाद हमें फेस को सिलेक्ट करना है, ब्रश का साइज छोटा करना है और इसका इस साइड का, क्योंकि हम ग्रीनिश वाली बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं हल्का सा ग्रीन इफेक्ट आए, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, के अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। एडजस्ट पे जाके हम इसका भी टेम्परेचर इधर उधर करेंगे। टेम्परेचर अगर आप इधर करोगे या इसका टिंट को आप ले जाते हो, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमें डिफरेंस दिखने लगेगा। ब्राइटनेस इधर वाला हल्का सा हमें और बढ़ाना है। शार्पनेस क्लैरिटी के साथ हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमें अनुभव दिखने लगेगा। तो ये हमारा इधर का थोड़ा ग्रेनिश हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इसको आपको इधर का पार्ट थोड़ा सा इस रेड से मैच कर रहा है और उधर का पार्ट इस ग्रीन से मैच कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम एक शेडो टाइप की रस लगाएंगे क्योंकि इधर कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं लग रहा है। तो हम एलिमेंट्स पे जाएंगे और कुछ रेस टाइप का यूज कर सकते हैं या फिर हम क्लाउड यूज कर सकते हैं। तो हम रेस ऐसा कुछ क्लाउड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन क्लाउड्स को भी लगा, अभी क्लाउड का साइज हम और उसके साथ साथ इसकी हम ट्रांसपेरेंसी को भी हल्का सा करते हैं। ज्यादा नहीं तो ये ज्यादा ही डिफरेंस आ जाएगा, बट वो हल्का। अभी ये थोड़ा सा हमें अजीब सा लग रहा है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे व्हाइट सर्कुलर ब्लू। अब हमें सर्च करना है इसका साइज में बड़ा है ये, और देन अभी इस लुक को हम ये तो गंदा लग रहा है व्हाइट में, तो इसको हटा देंगे। देन हम व्हाइट ही सर्च करेंगे, हम इसको ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको फिर से रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। एक्चुअली में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैंने पूरा डिजाइनिंग कर लिया। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक एक स्टेप बताती जा रही हूँ, मैं सिर्फ रिडू करती जाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि मैंने कैसे इंक्लूड किया। तो सबसे पहले इसको हम एकदम अच्छे से इमेज को एकदम प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, ये जो हमने ऐड की हुई है शेडो, और फिर इसको हम इसको बैकवर्ड में कर लेंगे। और बैकवर्ड में करने के क्योंकि ये हमें सिर्फ राइट साइड में चाहिए तो इधर से हमने कम कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ राइट साइड में आएगा, जो सॉरी सिर्फ लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में नहीं आएगा। ओके, तो अभी मैं अनसेलेक्ट कर देती हूँ सबको। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन इमेजेस को जो हमारा फ्लोरा फाउना है उनको भी दिखाना है, क्योंकि जो हमारा जंगल है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो डिस्ट्रॉय के साथ साथ उनकी जो एनिमल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उनको दिखाना है। तो इसके बाद इन इमेजेस को हम यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर देंगे।
ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे प्लेस किया है। थोड़ा छोटा करके प्लेस करेंगे, ये मैंने पहले बड़ा प्लेस किया था। फिर इसको अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद ये हमने यहीं पे रख दिया। इसके बाद इस जो थंबनेल है इसमें हमें डेप्थ क्रिएट करनी है। डेप्थ क्रिएट करने के लिए हमें ये एक ब्लैक शैडो चाहिए होगी, तो ये मैंने ब्लैक शैडो से नाम से सर्च किया है तो मुझे मिल गई। इसके बाद इसको हम क्लिक कर देंगे और नीचे अलाइन कर देंगे। नीचे अभी हमें एकदम नीचे अलाइन करना है ताकि फेस पे ना आए। इसके बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे और क्योंकि ऊपर से भी डेप्थ बनानी है तो ऊपर से भी हम कर देंगे, बट ऊपर से एकदम हल्का सा रखना है हमें, बाकी एकदम बैकवर्ड कर देना है। ठीक है, तो ये हमने नीचे और ऊपर से दोनों को सेट कर लिया है। इसके बाद ज्यादा नहीं कुछ किया, बस सेट ही कर रही थी मैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब हमें टेक्स्ट लिखने की बारी आती है, तो टेक्स्ट के लिए हम टी प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एड अ हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। देन हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे बिफोर इट्स गॉन। इसके बाद उसे एंटर में कर देंगे और कैपिटलाइज कर लेंगे, इटैलिक में कन्वर्ट कर देंगे और देन इसका साइज बढ़ा देंगे। उसके बाद हम नीचे इसका टेक्स्ट में लेटर स्पेसिंग थोड़ा कर देंगे। ये लेटर स्पेसिंग कैसे करते हैं, जैसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से गए, ये हमारा लेटर स्पेसिंग आ जाता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम इसको सही से प्लेस कर देंगे और फिर इसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर चेंज करेंगे। तो इसका कलर हमने पूरा गोल्डन वाला चूज कर लिया। इसके बाद इसमें हम इफेक्ट्स यूज करेंगे। इफेक्ट में जाके ये हमने लेफ्ट वाला इफेक्ट यूज किया है, इंटेंसिटी बढ़ा दिया है। ओके, ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो इसके बाद क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो इस फायर को इधर ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जो थंबनेल है वो कंप्लीट होने वाली थी। इस फायर को हमने इधर किया। ठीक है, अब ये फायर देखो यहाँ पे हमने अलाइन कर दिया अगर आप देखो तो, और फिर इसकी हल्की सी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर दिया। तो फिलहाल ट्रांसपेरेंसी आई थिंक फुल ही रखी है, तो इसको हमने पीछे बैक फॉल्ट कर दिया। इसके बाद ये हमारी फुल कंप्लीट थंबनेल रेडी है। ओके, तो हमारी ये थंबनेल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम शेयर पे करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देन डाउनलोड के बाद हमें जेपीजी शेयर करना है और उसकी क्वालिटी को बढ़ा देना है। देन हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं इसको आपको फुल पेज पे प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। अभी हमारी डाउनलोड हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी फाइनल थंबनेल है। आप देख सकते हो कि ये कितनी बेहतरीन थंबनेल लग रही है और इसमें हमने काफी कुछ ऐड किया हुआ है, कैसे ब्लेंड फीचर का यूज किया हुआ है और बाकी सब यूज किया हुआ है। तो अगर आपको ऐसे ही और थंबनेल्स चाहिए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो थंबनेल डिजाइनिंग सीख रहे हैं और वो अभी फ्री टूल से सीखना चाहते हैं और पेड नहीं यूज करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की डिजाइन करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।